डॉटनेट पर करिए अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल जैसे सभी इंपॉर्टेंट बुक सॉल्व पाइए, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फंस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डॉटनेट ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डॉटनेट ऐप यूज करिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में क्या बड़े बदलाव हो गए हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब क्या होगा, सिर्फ उस पर हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहली शिक्षा नीति भारत में 1986 में लागू हुई थी और 1992 में इसमें एक संशोधन हुआ था। लेकिन अब 34 साल से अधिक समय के बाद नई शिक्षा नीति 2020 अब लागू हो गई है। इसके क्या क्या बड़े बदलाव होंगे वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बीएड को लेकर, क्योंकि शिक्षक बनने की जो पहली सीढ़ी होती है वो बीएड होता है। और बीएड जो इस समय चलता है ट्रेडिशनल, जिसे ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है 2 साल का, ये अभी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है वो अगर बीएड करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो सिर्फ 1 साल में ही अपना बीएड कर पाएंगे। और 12वीं के बाद भी एक बीएड का कोर्स होगा 4 साल का, जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। उसमें 4 साल में आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका ग्रेजुएशन बीए या बीएससी हो सकता है, तो बीए बीएड या बीएससी बीएड करके एक कोर्स आएगा 4 साल का, और 12वीं के बाद छात्र इसे डायरेक्टली कर पाएंगे। तो सबसे पहला बदलाव यहाँ पर बीएड को लेकर हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो अगला बड़ा बदलाव है वो टेट की परीक्षा को लेकर है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर बनने की जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो योग्यता है, वो अब टेट रख दिया गया है प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो टेट के लेवल को अब बढ़ाया जाएगा। ड्राफ्ट में भी ऐसा कहा गया था। तो जो टेट की आपकी परीक्षा होती है, चाहे वो यूपी टेट हो या दूसरे अलग अलग राज्यों के टेट हो या फिर सी टेट हो, इसका लेवल अब बढ़ेगा और टेट की परीक्षा अब और कठिन होने जा रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों टेट का जो दायरा है इसे भी अब बढ़ाया जाएगा। टेट अभी फिलहाल प्राइमरी और जूनियर यानी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही कराया जाता था। टेट के 2 पेपर होते थे, पेपर 1 प्राइमरी के लिए, पेपर 2 जूनियर के लिए। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में टेट को 12वीं तक लागू करने की योजना है। टीजीटी पीजीटी तक टेट जो है वो लागू होगा। तो टेट का पेपर 3 और पेपर 4 भी आगे देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये है कि टेट की परीक्षा जो है वो क्लास 1 to 12 सबके लिए लागू रहेगा। यानी कि अब टीजीटी पीजीटी की भी भर्तियां से पहले आपको टेट की परीक्षा देनी होगी, जैसे कि प्राइमरी और जूनियर में होता है। पहले टेट का एग्जाम होता है, फिर सुपर टेट होता है, शिक्षक भर्ती निकलती है। तो टेट को लेकर ये कुछ बदलाव हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टेट की वैलिडिटी को लेकर कुछ समय पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था कि टेट का लेवल और बढ़ाया जाए। टीचरों की योग्यता नापने के लिए जो टेट का फिलहाल जो प्रावधान है वो टेट काफ़ी हल्का एग्ज़ाम है और टेट के एग्ज़ाम को और उच्च स्तरीय किया जाए। तो ऐसा दोस्तों अब हो भी गया है। टेट का लेवल जो है अब बढ़ा हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन प्राइमरी का जो टेट होगा वो पेपर 1 होगा, जूनियर के लिए पेपर 2 होगा। इसके आगे अब किस तरह से टेट और एक्सटेंड होता है, आगे जब टेट की एग्जाम्स होंगे और भर्तियां आएंगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू को लेकर है, जिस पर काफ़ी कन्फ्यूजन छात्रों का बना हुआ है कि इंटरव्यू जो है वो किस किस क्लास के लिए होगा। तो यहाँ पर ड्राफ्ट में साफ साफ दिया गया है कि शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में अब इंटरव्यू लागू होगा। यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि कहाँ से लागू होगा, किस किस क्लास के टीचरों के लिए लागू होगा। लेकिन फिलहाल डायरेक्टली ये जनरल वे में लिख दिया गया है कि शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में अब इंटरव्यू भी एक चरण देखने को मिलेगा। अब ये प्राइमरी में होगा या नहीं होगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। तो प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी हर जगह अब इंटरव्यू होगा। हायर में तो पहले से ही इंटरव्यू होता रहा है, लेकिन अब प्राइमरी और जूनियर में भी इंटरव्यू की बातें चल रही हैं। यहाँ पर हो ये सकता है कि प्राइमरी में अभी फिलहाल इंटरव्यू से छूट मिल सकती है, लेकिन जूनियर लेवल और उसके ऊपर जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट होंगे वहाँ पर इंटरव्यू अब कर दिया जाएगा। साथ ही साथ डेमो का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। डेमो का पूरा जो नाम है वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। यहाँ पर क्लास डेमो लिया जाएगा। ये तो प्राइमरी से ही लागू हो जाएगा और डेमो लेने
कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर शिक्षण कौशल है या नहीं, इसे देखा जाएगा। क्योंकि किताबों को रटकर कोई भी अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। एक अच्छा स्टूडेंट होना और एक अच्छा टीचर होना, दोनों में अंतर होता है। इसी चीज़ को सरकार समझ रही है। इसी वजह से नई शिक्षा नीति में डेमो को कंपलसरी किया गया है, यानी कि सब प्रक्रिया पास करने के बाद आपका एक डेमो होगा, एक वीडियो आपका बनेगा और वो वीडियो हायर अथॉरिटी तक भी जाएगा। वहाँ पर आपके शिक्षण कौशल को देखा जाएगा कि आपके पढ़ाने का ढंग कैसा है। तो डेमो यहाँ पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगा किसी भी शिक्षक के लिए, किसी भी क्लास के लिए। लेकिन इंटरव्यू को लेकर अभी क्लियरिटी नहीं है। प्राइमरी में इंटरव्यू से छूट मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी अब इंटरव्यू को लेकर भी करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब आपके चयन प्रक्रिया में एक और स्टेप बढ़ गया है और वो इंटरव्यू का है। इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। क्योंकि इंटरव्यू का एक चरण आने के साथ ही भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुल जाएंगे। इसी वजह से पहले इंटरव्यू को हटाया गया था COD ग्रुप से कि भ्रष्टाचार जो है ना हो सके। इंटरव्यू के मामले में बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी धांधली को लेकर और ऐसा हो भी रहा था। और एक बार फिर से इंटरव्यू जो है वो अब शिक्षक भर्ती के चयन प्रक्रिया में जुड़ने जा रहा है। इससे धांधली के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू कराना एक सही चीज़ है, लेकिन इंटरव्यू के प्रोसेस में जो धांधली होती है ये काफ़ी गलत है। इसको सरकार को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है इस मामले में कमेंट जरूर करिएगा। शिक्षक बनने के बाद प्रमोशन में भी अब बदलाव हो गया है। पहले एक सर्टेन टेन्योर को पूरा करने के बाद एक शिक्षक प्रमोशन हो जाता था। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़ने लगती थी। साल दर साल DA बढ़ता था और महंगाई भत्ता की वजह से सैलरी शिक्षकों की बढ़ती रहती थी और सभी शिक्षकों की सैलरी एक समान बढ़ती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। अब एक मॉनिटरिंग बॉडी होगी और वो आपको मॉनिटर करेगी। आपके पढ़ाने का ढंग क्या है, आपका अटेंडेंस क्या है और बहुत सारे पैरामीटर होंगे, उसको देखा जाएगा और उसके बाद ही आपका प्रमोशन होगा। आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा उसी के आधार पर होगा। और अब इंडिविजुअल सैलरी इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षकों का एक ही बार सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा अब नहीं होगा। तो जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसको वैसा प्रमोशन मिलेगा और उस हिसाब से उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ शिक्षकों के ट्रांसफ़र में भी बदलाव हो गया है। पहले शिक्षक अपना ट्रांसफ़र बड़े ही आसानी से करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफ़र दोस्तों अब लगभग बंद हो गया है। जब आपका प्रमोशन होगा तभी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वैसे बीच बीच में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये समझिए कि ट्रांसफ़र जो है अब लगभग बंद हो गया है। शिक्षकों को अब ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें एक और बदलाव हुआ है कि जब नए शिक्षक नियुक्त होंगे तो पहले इन्हें प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड 2 साल या 3 साल का होता है और नॉर्मली ये देखा जाता है कि प्रोबेशन पीरियड में सैलरी भी शुरुआत में कम मिलती है। प्रोबेशन पीरियड को जब आप पार कर लेंगे तभी आपको नियमित रूप से शिक्षक के पद पर चयन किया जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर आपके पढ़ाने का ढंग, आपकी कार्यशैली, आपका शिक्षण कौशल देखा जाता है और अगर आप इस टेन्योर को पार कर लाते हैं तब आपको एक नियमित रूप से शिक्षक के रूप में चयनित कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और बदलाव हुए हैं, जैसे कि शिक्षकों को अब शिक्षण कार्य के अलावा कहीं और उनका ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इलेक्शन ड्यूटी को छोड़कर MDM में या कहीं भी कोई भी कार्य है अगर वो शिक्षण कार्य के अलावा है तो वहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि शिक्षक का फोकस सिर्फ शिक्षण कार्य पर रहे और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस शिक्षण में ही दिखा सकें। तो ये दोस्तों कुछ मेन हाईलाइट हैं नई शिक्षा नीति की, जो कि शिक्षक के चयन प्रक्रिया पर फॉलो होने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट अभी के अभी कर दीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शिक्षक भर्ती संबंधित मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।